हेलो फ्रेंड्स, इडियम और फ्रेजेस की सीरीज में आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड डी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आवर वीडियो। डिग द ग्रेव, टू टार्निश, टू डिस्ट्रॉय। डिग द ग्रेव होता है किसी की भी रेपुटेशन को ख़राब करना, टार्निश करना है, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो उसको ब्लैकन करना, उसके लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है डिग द ग्रेव। बाय टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी मुजरिम, ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन। अब कोई इंसान किसी गलत इंसान की साइड लेता है तो वो कह रहे हैं बाय टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट, मुजरिम की जो है साथ देकर, उसकी साइड लेकर ही उसने क्या किया, डग द ग्रेव ऑफ हिज, अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी इज्जत है, उसका कहते दिवाला निकाल लिया, उसे ख़त्म कर दिया, उसे इज्जत को ख़त्म कर लिया। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो, एग्जैजरेट यानी किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा, अतिशयोक्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को बयान करना। देन वी यूज़ दिस फ्रेज ड्रॉ द लॉन्ग बो। इन कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, उसे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट पॉलिटिशियन बुलाकर कहकर हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो एग्जैजरेट कर रहे, अतिशयोक्ति कर रहे, कि कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, इतना वो है नहीं। डाई इन हार्नेस स्टाइल वाई वर्किंग, जब कोई इंसान अपने कार्य के दौरान कार्यस्थल पर मौत हो जाती है किसी की, तो उसके लिए इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं डाई इन हार्नेस। आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, हमारे जो प्रिंसिपल थे वो अपने वर्किंग आवर्स के दौरान उनकी मृत्यु हो गई काम करते हुए। डच करेज, ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। डच करेज होता है एक झूठा ब्रेवरी दिखाना, ऐसा करे जिसका कोई वैल्यू नहीं होती है। वो एक झूठा इंसान, जब कोई इंसान बोस्ट करता है अपनी ब्रेवरी की, या वो अल्कोहलिक यानी कि शराब पीकर, जब कहते हैं ना बढ़ के मारता है इंसान, बहुत ज़्यादा अपनी बहादुरी बताता है, तो वो झूठी बहादुरी होती है, उसको कहते हैं डच करेज। ड्रंकर्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज, अब वो कह रहे हैं जो जो शराबी होते हैं, ड्रिंक करने वाले होते हैं, ये ज़्यादातर जो होता है डच करेज में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज़, और ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो इमेजिनरी होती है, जो उनमें होती ही नहीं है, उसको क्या है, उसकी जो है तारीफ़ें करते हैं अपनी। डेयर डेविल, डेयर डेविल फेयरलेस पर्सन, डेयर डेविल होता है जो इंसान किसी चीज़ से नहीं डरता, फेयरलेस होता है, उस तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, केवल एक निडर इंसान ही है जो लैंड माफिया, जो ज़मीन पर कब्जा करती है, इस माफिया को लैंड माफिया कहा जाता है, तो उसको फेस कर सकती है, उसका सामना कर सकता है। डेड ब्रोक, पेनीलेस, डेड ब्रोक जिस इंसान के पास एक भी रुपया ना बचे, जिस पर्सन के पास पेनीलेस हो, कहते हैं ना एक भी पैसा ना होना, जेबें खाली हो जाना, तो उसके लिए डेड ब्रोक यूज़ किया जाता। ऑन अकाउंट ऑफ रैकलेस, रैकलेस यानी अंधाधुंध, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को खर्च करना। स्पेंडिंग, रैकलेस स्पेंडिंग, रैकलेस ड्राइविंग होती है, रैकलेस स्पेंडिंग होती है, तो की वजह से ही इज़ डेड ब्रोक दीज डेज, वो इन दिनों क्या है, बिल्कुल पेनीलेस है, उसके पास एक भी कौड़ी नहीं बची है। डाउन एंड आउट, पुअर एंड रोइंड, गरीब और बर्बाद हुआ, जब कोई इंसान पूरी तरह गरीब हो जाता है, डाउन हो जाता है, बिल्कुल किसी भी कोई पैसा उसके पास नहीं बचता, कम्प्लीटली जो है दिवाला निकल जाता है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। आफ्टर अ स्लम्प इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लम्प होता है, एक तेज़ी से गिरावट आने की वजह से, ही इज़ डाउन एंड आउट दीज, वो पूरी तरह पुअर और रोइंड है इन दिनों, डाउन एंड आउट है यानी पूरी तरह उसका दिवाला निकल गया है, गरीब हो गया है। ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ होता है एक्सट्रीमली सीवर लॉ, जो बहुत सख्ती से किसी कानून को लागू किया जाता है, जैसे कि अरब कंट्रीज़ में होता है, यूएई में होता है, काफ़ी ड्रैकोनियन लॉज वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं काफ़ी, जैसे कि अफ़गानिस्तान की बात करें और अमेरिका में, यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी बातों के भी काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ होते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाता है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, यहाँ पर बड़े से बड़े क्राइम के लिए भी बहुत ईजीली इंसान जो होता है एक्सोनरेट कर दिया जाता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1975 की, अब इमरजेंसी 1975 इंदिरा गांधी के टाइम पर जो इमरजेंसी लगी थी उसकी बात हो रही है। द गवर्नमेंट इम्पोज ड्रैकोनियन लॉज टू सबड्यू ऑपोजिशन, कि उनके विरोध करने वालों पर उन्होंने क्या किया, ड्रैकोनियन लॉ किया। एक्सट्रीमली सीवर लॉ को, कानून जो थे काफ़ी सख्त कर दिए गए थे उस दौरान, जो ओपोजिशन कर रहे थे, अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट का। डाई हार्ड, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, डाई हार्ड होता है जब कोई बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होता है अपने काम में, अपने स्ट्रगल को मतलब कंटिन्यू रहता है कि वो इंसान उस काम को करने से पीछे नहीं हटता है
और बहुत ज़िद्दी होता है अपने काम में, तो उसके लिए कहते हैं हार्ड वर्किंग के लिए डाई हार्ड। ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन, वो एक बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। एंड विल नॉट ईजिली सरेंडर, और वो जो है बहुत ही गहरी इच्छा शक्ति वाला है, मजबूत इच्छा शक्ति वाला है। विल नॉट ईजिली सरेंडर, और वो आसानी से सरेंडर नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा। डेज ऑफ रैकनिंग, डेज ऑफ रैकनिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। डेज ऑफ रैकनिंग होता है जब कोई इंसान कहते हैं ना कि आज उसका टाइम आ गया अपनी सभी बातों का जवाब देने के लिए, वो टाइम आ चुका है। अब जो भी उन्होंने किया उन एक्शंस का उसे जवाब देना है। यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम, तुमने एक के बाद एक क्राइम किया, गुनाह किए, बट डेज ऑफ रैकनिंग आर नेवर फार ऑफ, पर जो है हिसाब का दिन जो होता है ना, कहते हैं हिसाब का दिन आ गया है, जो तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा, पे बैक तुम्हें होगा। आर नेवर फार ऑफ, वो दिन दूर नहीं है हिसाब का दिन। डाउन इन माउथ, आउट ऑफ एलिमेंट, डाउन इन माउथ होता है गरीब, एलिमेंट्स होता है जब कोई इंसान कुछ भी साधन किसी के पास नहीं बचते हैं, गरीब हो जाता है, कम्प्लीटली पुअर। तो जैसे कि डाउन एंड आउट, डाउन इन माउथ, बोथ ऑफ दीज आर यूज इन द सेम वे। नाउ डेज ही इज़ डाउन इन माउथ, इन दिनों क्या है, नाउ डेज इन दिनों के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिनों क्या है, वो पूरी तरह डाउन इन माउथ है, पूरी तरह आउट ऑफ एलिमेंट्स है, कुछ भी साधन उसके पास नहीं बचा है। बिकॉज ही वॉज सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस, क्यों, क्योंकि जो है वो पूरी तरह बिजनेस में उसको हैवी लॉस को से वो गुजर रहा है, सफर्ड है। डॉग इन द मैंगर, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। डॉग इन द मैंगर होता है कि जब कोई इंसान खुद तो किसी चीज़ को इंजॉय नहीं करता है, खुश नहीं रहता है, मगर दूसरों को भी वो खुशियों को इंजॉय नहीं करने देता है, पार्टी स्पॉइलर टाइप बोल सकते हैं हम। बाय डिसरप्टिंग पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज़ फॉलोइंग अ डॉग इन द मैंजर पॉलिसी। अब पार्लियामेंट कांग्रेस की बात हो रही है कि बाय डिसरप्टिंग पार्लियामेंट की, संसद को डिस्टर्ब करना, मतलब इंटरप्ट करना, उसने सेशन चलता है तो उसको बीच में ही कई बार ऐसा होता है पार्टीज़ जो है किसी बिल से, किसी वाक्य से, वक्तव्य से वो हो जाते हैं, विरोध करते हैं, तो वो संसद की कार्रवाई को रोक देते हैं। तो यहाँ ये बात हो रही है, बाय डिस्टर्बिंग पार्लियामेंट सेशन द कांग्रेस इज़ फॉलोइंग अ डॉग इन द। अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की कि ना तो खुद इंजॉय करेंगे ना तुम्हें इंजॉय करने देंगे, कि कार्य बीच में ही रुकवा देंगे। डैम स्क्विप, कंप्लीट फेलियर। डैम स्किप होता है जब कोई चीज़ बिल्कुल कंप्लीट फेल हो जाती है, उसको यूज़लेस हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है, कंप्लीट फेलियर होता है किसी भी काम में, किसी भी इवेंट में, तो उसके लिए डैम स्किप यूज़ किया जाता है। पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है। द विजिट ऑफ आर फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो विदेश मंत्री उनकी जो विजिट है, कहाँ, टू चाइना, चाइना जब वो गए विजिट के लिए, प्रूव्ड डैम स्किप, क्या साबित हुई है, कंप्लीट फेलियर, यानी इसका कुछ रिजल्ट आउटकम नहीं निकला ऑन द बॉर्डर इशू पर जो भी वार्तालाप चल रही थी, ये कंप्लीटली क्या साबित हुई, एक डैम स्किप, एक फेलियर, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने लेटर डी को कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लेटर ई से। तो चलिए आज के लिए इतना।